हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये इंसान जिसके बारे में आप सोच करके आपने इस रीडिंग को खोला होगा, वो इंसान करेंटली इस वक्त पर आपके बारे में क्या सोच रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, वट एवर दैट आई एम चैनलिंग राइट नाउ, इट इज़ ऑल ट्रू अबाउट दैट पर्सन। क्योंकि इस रीडिंग में ऐसी बहुत सारी बातें आ सकती है जो कि बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी लगे आपको कि how is it possible? I mean, how can this person think like this about me? Not in a bad sense, of course, in a good manner. Okay, oh no, I have ego clashes with this person. So how can this person think so good about me? क्योंकि मुझे vibe ऐसे आ रही है just before starting the reading. So मैंने आपको बता दिया, ठीक है? So now let's go to the reading. And one more thing that I would like to say is that a few people have commented and ये कमेंट्स मुझे पहले भी आए हैं दैट मैम आपके शॉर्ट वीडियोस काफ़ी अच्छे लगते हैं, वी अप्रिशिएट शॉर्ट वीडियोस एंड आई अप्रिशिएट यू, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑनेस्टली शेयरिंग योर ओपिनियन। बट मैं आपको एक बात बता दूं दैट जो मेरे वीडियोस होते हैं इट इज़ प्योरली चैनल्ड, ओके। चाहे वो मैं कहाँ पे इन मैसेजेस को चैनल कर रही हूँ, मैं इन मैसेजेस को कैसे चैनल कर रही हूँ, कितने कार्ड्स में यूज़ कर रही हूँ, everything is purely channeled. And of course it's divine's conspiracy. I don't know why God made me channel messages like that, but definitely इतना तो विश्वास है, इतना तो faith है मुझे that it definitely makes sense someday or the other. Okay, so कुछ भी तो यूनिवर्स में भी नहीं होता है ना, it all makes sense. Nothing is an accident in the universe. सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दैट वीडियोस छोटे होंगे, बड़े होंगे, कलेक्टिव होंगे, पिकअप आइल होंगे, जस्ट प्योरली डिवाइनली चैनल्ड, ओके। सो इट्स नॉट इन माई हैंड। सो आई अप्रिशिएट योर कमेंट्स, ओके, कीप कमेंटिंग। पर मुझे बस आपको ये बात बतानी थी, सो मैंने बता दी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। What this person is currently actually thinking about you. ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ ना आपका कोई पास्ट रहा होगा, या तो आपके स्कूल में रहा होगा, कॉलेज में रहा होगा, वर्क प्लेस में रहा होगा, ठीक है। और जब भी मैं कहती हूँ ना स्कूल या कॉलेज, तो आपको समझ जाना है कि इट्स नॉट जस्ट स्कूल और कॉलेज, इट कुड बी अ वर्क प्लेस, मतलब एक ऐसा जगह पर, एक पब्लिक प्लेस पर, जहाँ आप लोग साथ में पढ़े होंगे या काम किया होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। सो तो आप लोगों का कुछ पास ज़रूर रहा है। इवन मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं इस पाइल के लिए, ये जो कलेक्टिव पाइल है हमारा, कि या पास लाइफ में भी आप दोनों का कुछ इंटरेक्शन रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर्सन इतना जो कनेक्ट आपसे करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ टाइज, ठीक है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि इस पर्सन के साथ यू आर मेंट टू कट दोज टाइज इन दिस लाइफ टाइम, मतलब ये लाइफ टाइम लास्ट है जो आप इस पर्सन से अटैच्ड हो सकता है अगले जन्मों में भी आप इसे देखो, लेकिन यू विल नॉट बी अटैच्ड टू दिस पर्सन, ओके। वो कुछ और रोल में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। सो इससे रिलेटेड भी भगवान जी कुछ बोलना चाहते हैं, तो शुरुआत यही से करते हैं कि किस रोल में अगले लाइफ में पर्सन आपसे अटैच रहेगा, ओके। किस रोल में पर्सन आपसे अटैच रहेगा, लवली। इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम्स जब भी आप इस पर्सन को देखोगे, यू विल बी इन एन अथॉरिटी फिगर, ठीक है। आइदर यू विल बी अ किंग, यू विल बी अ क्वीन, you'll be in a high position than this person, okay, and this person will be in the employee energy, in the worker energy, okay। तो इस पर्सन ने इस लाइफ टाइम में आपको बहुत वल्नरेबल देखा होगा, आपको पर्सनली ये जानता होगा, लेकिन नेक्स्ट लाइफ टाइम में आपके स्ट्रगल्स को देखा होगा। पर नेक्स्ट लाइफ टाइम्स में जब भी आप इससे मिलोगे, यू विल बी इन अ वेरी पावरफुल अथॉरिटी पोजीशन, एक ऐसा पोजीशन जहाँ आप इस पर्सन को ऑर्डर दे सकते हो और उसको मानना है, या फिर वो बाध्य है कि वो झुककर आपको रिस्पेक्ट करे, ठीक है। दैट्स फॉर श्योर, ओके। तो ऐसा भविष्य यहाँ पे बनता हुआ आपका नज़र यहाँ आ रहा है मुझे, ओके। Yes, and this person will be at that time also like all into thinking कि कुछ तो मुझे इस पर्सन से फील होता है, कुछ तो कनेक्शन हमारा रहा था पास्ट लाइफ में, कुछ तो कनेक्शन इस पर्सन से, मुझे कुछ तो ट्रिगर मिलती है इस पर्सन से। तो आपने इस पर्सन को लेट गो कर दिया है, पर हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको लेट गो नहीं किया होगा, ठीक है। सो आप जो भी हो, आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहोगे और ये पर्सन आपके
नीचे या फिर आपके अंडर काम करेगा, या तो स्तर में सोशल स्टेटस इसका आपसे बहुत बहुत कम यहाँ पे नज़र आ रहा है। इतना ज़रूर एनर्जी बार बार आ रहा है दैट दिस पर्सन विल बी बाउंड टू बो इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, जैसे कि ये रानी हो आप सपोज, तो नेचुरली हर प्रजा को, उस राज्य के हर प्रजाजन को आपके सामने बो करना ही है। सो इस तरीके की कुछ एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, बहुत स्ट्रांगली फील होता है मुझे कि कोई क्लासमेट रहा होगा आपका, ठीक है, या फिर जिसके साथ आपने एक वर्किंग स्पेस शेयर किया है। ओके, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं कि ये पर्सन करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। ओके, वैसे एज सच कॉन्स्टेंटली या कॉन्शियसली ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहा है जैसे शायद आप इसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है। ऑफकोर्स आप जहन में हो इस पर्सन के, ये मुझे क्लियरली नज़र आता है, लेकिन जैसे अब 24 घंटे आप ही दिमाग में चल रहा है, ऐसा नहीं है। दिस पर्सन इज़ प्रीटी मच एनग्रोस्ड इन हिज ओन लाइफ, ओके, एंड ओन वर्क। इस पर्सन के लाइफ में आप मानो या ना मानो, ये पर्सन दिखाए या ना दिखाए बहुत रायता फैला हुआ है, ठीक है, ये मैं बता दे रही हूँ आपको। ये पर्सन का लाइफ इज़ अ मैस। वो अपने आप को उसने रिकलेक्ट करके रखा हुआ है, वही बहुत बड़ी बात है इस पर्सन के लिए कि ये फैल नहीं रहा है रायते की तरह। इट्स जस्ट लाइक कि एक रायते का पाउच फट नहीं गया अभी तक। इट्स जस्ट लाइक दैट, ओके। पर अंदर से नथिंग इज सॉलिड। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपको इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फॉलो अप करने की ज़रूरत नहीं है, या इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि वो पर्सन मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है, ऐसे आपको कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स कह रहे हैं सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन के साथ यूनिवर्स इज़ वर्किंग विथ यू, एंड यूनिवर्स खुद आगे चलकर इस पर्सन के साथ आपके टाइज तोड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में अभी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यूनिवर्स आप कुछ कर रहे हो, ये मैं देख ही नहीं रही हूँ, आप तो बस इंजॉय करो अपने लाइफ को, बट एक्चुअली यूनिवर्स इज़ पुटिंग इन द वर्क, एंड वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपने अपना योगदान दिया है इस चीज़ में। आपने प्रे किया होगा यूनिवर्स से कि प्लीज़ वट एवर दैट इज़ नॉट इन माई ग्रेटेस्ट गुड, प्लीज़ आप हटा दो उस चीज़ को मेरी लाइफ से। सो यूनिवर्स इज़ एक्चुअली वर्किंग, सो यू आर एक्चुअली समवेयर इन डायरेक्टली को क्रिएटिंग विद द यूनिवर्स। ओके, सो यूनिवर्स का मैसेज ये है कि आपके मन में एक बॉदरेशन हर टाइम नहीं रहना चाहिए इस पर्सन को लेकर, या बहुत सीरियस टॉपिक मत बनो अपने लाइफ में इस पर्सन को लेकर, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है व्हाट दिस पर्सन थिंक्स ऑफ यू, ठीक है। ये पर्सन ना एक्चुअली बहुत मेस्ड अप पर्सन है, ठीक है। दिस पर्सन डजंट हैव थिंग्स, लेकिन ये पोज एकदम उल्टा करता होगा दैट आई एम सो ऑर्गेनाइज्ड इन माई लाइफ, ओके। could be a Virgo, could be a Scorpio. I'm very done with my life and I'm all, यही मुझे आ रहा है, डन विथ माई लाइफ, मैंने सब सॉर्ट करके रखा है। पर अंदर से ये पर्सन, ठीक है, पर्सन आपको जितना वो दिखाए, ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है जैसे इमोशनल फ्लटर है बहुत इसकी लाइफ में। इमोशंस को बहुत बॉटल अप या तो करके रखा है, पर बॉटल अप भी मैं नहीं कह सकती, आई वुड रादर से इस पर्सन ने ना बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कभी रिलीज़ ही नहीं किया, ठीक है। ऐसा इसके साथ कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ अपने अंदर ही रख लिया इसने, इट्स लाइक दैट। और अगर कुछ अच्छा हुआ भी होगा तो शायद लोगों के साथ खुशियाँ बांटी एवरीथिंग, बट जो बुरा हुआ इसके साथ उसको प्रोसेस करनी नहीं आता, और कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से आता है, आपको बहुत अच्छे से आप ज्ञानी हो, आप ज्ञाता हो कि अपने इमोशंस को मुझे कैसे प्रोसेस करना है, स्पेशली द सैडर वंस। और ये आप लोग दोनों का कर्मा है, ठीक है। इस पर्सन को, ये पर्सन आपकी लाइफ में इसीलिए है, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में, सोल पर्पस में इसीलिए है क्योंकि इसको आपके सामने झुक कर सीखना है कि अपने इमोशंस को प्रोसेस कैसे करते हैं, ठीक है। शायद आप लोग, यू पीपल हैव मेट द रॉन्ग पर्सन इन द राइट पर्सन इन द रॉन्ग टाइम, ठीक है। आप दोनों के बीच में कर्मा है, बट वो पर्सन अभी बहुत डिनाइल में है, तो वो पर्सन नहीं सोचना चाहता इस चीज़ के बारे में, ठीक है। वो उस फेज़ में ही नहीं है कि वो आपसे कुछ सीखे, तो इसीलिए आप लोग दोनों को डिटैच होने की बहुत बहुत ज़रूरत है, ठीक है।
इस पर्सन के साथ यूनिवर्स इज सजेस्टिंग आपको बहुत फ्रेंडशिप नहीं रखनी चाहिए। इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बिकॉज यू आर नॉट ओइंग टू देम, दे आर सपोज टू ओ टू यू। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है इस पर्सन के सामने। आप अपने लाइफ पे तटस्थ रहो और उसको अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो। यू पीपल, आप लोग दोनों का मिलने का सही वक्त नहीं है। ठीक है, मिस अलाइनमेंट नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, इसलिए यू हैव टू रिलीज दिस पर्सन। सही वक्त आएगा, सही सर्कमस्टांसेस आएंगे और वो इंसान आपसे सीखेगा ज़रूर। दिस इज़ मेंट टू हैपन, ओके, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। जितना हो सके आप ऐसे इंगेज मत करो। ये आप लोग दोनों के लिए अच्छा होगा, आई वुड रादर से, ओके, स्पेशली आपके लिए। तो ये पर्सन आपसे आपके लिए क्या सोच रहा है, ऑनेस्टली यूनिवर्स रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अभी मत जानो कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, बिकॉज इट हार्डली मैटर्स, बिकॉज यूनिवर्स इज़ रिलीजिंग दिस पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। तो इस पर्सन के साथ आप जो भी एपिसोड देख रहे हो, इट्स ऑलमोस्ट द एंड, ओके। चलिए फिर भी एक बार मैं यूनिवर्स के ही कहने पर चेक कर लेती हूँ कि अगर वो और भी इस पर्सन के बारे में कुछ बताना चाहे तो। ठीक है, चलिए। यूनिवर्स कह रहे हैं अगर आपको पता चल गया ना कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे अननेसेसरली। और यूनिवर्स ये चीज़ चाह नहीं रहे कि आप परेशान हो। वो ज़रूर बताएंगे आपको कि ऐसी कौन सी बात थी इस पर्सन की जो आपको इतना डिस्टर्ब कर सकती थी। उसके मन में भी ऐसी गंदी बातें क्यों रही। डेफिनेटली गंदी बातें नहीं, बट आई वुड रादर से बहुत डिस्टर्बिंग बातें। ठीक है, बिकॉज वो खुद में बहुत उलझा हुआ है। सो दैट पर्सन इज़ ब्लाइंडली जजिंग एवरीबडी, और उसके ब्लाइंड जजमेंट से आपको क्या लेना देना, राइट? वो तो उसका अपना ओन परसेप्शन है जो उसको, जो ना, जिस पर उसको वर्क करना है। तो गॉड इज जस्ट सेइंग दैट यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, इट कुड बी रियली डिस्टर्बिंग टू यू, और वो अभी आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको डिटैच्ड रहना है इस पर्सन से। इस पर्सन, डोंट गिव अ डैम अबाउट दिस पर्सन, ओके। ठीक है, फिर भी कुछ ग्लिम्सेस हैं जो भगवान मुझे बताना चाहते हैं इस पर्सन से रिलेटेड, वो मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग दैट यू आर लाइक एन एंजल। ठीक है, इस पर्सन को ना इरिटेशन हो रहा है कि आपके पास, आप जैसे दिखते हो आप बिल्कुल वैसे ही हो। आप एंजलिक दिखते भी हो, आपका लाइफ एंजलिक है भी। ठीक है, आप अच्छे हो भी और आपको अच्छा मिल भी रहा है। देन वाई आर दे इन सच अ बैड कंडीशन? दिस इज़ द थीम ऑफ देयर हेट्रेड, और दिस इज़ द थीम ऑफ देयर इरिटेशन। कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपने लाइफ में ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में, उनके लाइफ में अच्छाई सच्चाई खूबसूरती हैप्पीनेस क्यों नहीं आ रहा है जो आप में है। ठीक है, सो दिस पर्सन इज समवेयर कॉन्स्टेंटली एनालाइजिंग यू, वेरी क्यूरियस अबाउट यू, वेरी क्यूरियस, ओके। मतलब ये इंसान देखकर यकीन नहीं कर पा रहा है कि एक इंसान यानी कि आप सुंदर भी हो, एंजेलिक भी हो, और आपका लाइफ भी एंजेलिक है। हाउ कैन थिंग्स बी सो परफेक्ट एंड गुड विद दिस पर्सन एंड नॉट विद मी? ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली आपके एक्स के कांटेक्ट में भी है, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, रोज़ ऑलमोस्ट बातें होती हैं इनकी। ठीक है, ये इंसान लाइट देख सकता है आपके अंदर, और ये चीज़ उसको बहुत तकलीफ़ देती है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑल डार्कनेस। मैंने कहा ना, आप दोनों का कर्मा है। इस पर्सन को सीखना है इमोशंस रिलीज़ करना, आपको देखकर, आपसे सीखना है इसे, लेकिन अभी ये सही वक्त नहीं है। तो वही क्लैश कर रहा है, वही कर्मा क्लैश कर रहा है इधर पे बेसिकली। ठीक है, बिल्कुल सेफ डिस्टेंस बना के आप रखेंगे। आप तो समझदार है, आप तो रखेंगे ही। ठीक है, कि 1414 एंड 1415 एंजल नंबर आप ज़रूर देखें गूगल पे, आपको कुछ गाइडेंस मिल सकता है इस पर्सन से रिलेटेड। कुछ इम्पॉर्टेंट फीलिंग्स, कुछ इम्पॉर्टेंट कहते हैं ना, हाँ, मोमेंट्स आपको महसूस हो सकते हैं आफ्टर रीडिंग दीज एंजल नंबर्स। सो गो टू गूगल एंड रीड दीज एंजल नंबर्स। ये पर्सन सोचता है कि आप बहुत रिच हो गए हो, मतलब यू आर गेटिंग इमेंस अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, बट इस इंसान को लग रहा है ना दैट कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और इसके लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सो दिस पर्सन इज़
एक्चुअली पिस्ड ऑफ। अगर आपने इसे इंस्टाग्राम पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है या ब्लॉक कर दिया है तो आप बिल्कुल रहने दो, ठीक है। मुझे नहीं लगता ब्लॉक करने के लिए की ज़रूरत है, बट रेस्ट्रिक्ट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो पर्सन की एनर्जी मुझे ना परेशान करे तो आप बिल्कुल कर सकते हो। इट्स नॉट अ लव और हेट सिचुएशन, इट्स जस्ट देयर सर्कमस्टांसेस, यू नो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सर्कमस्टांशियली इंसान बहुत दरिद्र टाइप का हो गया है, ठीक है, बिकॉज इमोशंस इसके अंदर इतने अनप्रोसेस्ड पड़े हुए हैं ना कि एकदम हाल बेहाल है। अगर आपने वो मूवी देखी होगी अरुंधति, एक अनोखी कहानी, शायद पता नहीं, उस मूवी में ना अरुंधति रहती है, जो उन्होंने प्ले किया है, मिस शेट्टी ने प्ले किया है, अनुष्का शेट्टी ने नहीं, अनुष्का शेट्टी ही नाम है ना, अनुष्का शेट्टी ने प्ले किया है, और सोनू सूद ने आई थिंक पशुपति का किरदार निभाया था। और वो पशुपति जब अघोड़ियों के पास रहकर आया था तो उसका कैसे हाल हो गया था, यू नो, अनप्रोसेस्ड, फुल ऑफ रेज, यू नो, समवेयर, मतलब मैं कंपेयर करने का कोशिश कर रही हूँ, समवेयर इस पर्सन का हाल वैसे हो गया, बिकॉज इट्स ऑल अनरिजॉल्व इमोशंस। दिस पर्सन डजंट नो हाउ टू रिजॉल्व इमोशंस एंड यू आर प्रो एट इट, यू नो, यू आर नोन फॉर इट। सो आपको बस इतना ही बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि नेवर फॉरगेट दैट यू बिलोंग to a higher hierarchy than this person always, because that person is the admirer and you are the giver. So अपनी गरिमा के साथ खिलवाड़ आपको नहीं करना है इस पर्सन के आगे। अपनी गरिमा को नीचे कभी नहीं होने देनी है आपको इस पर्सन के आगे। हमेशा अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखने हैं इस पर्सन के आगे, और हमेशा अपनी वैल्यू अपने पर्स में लेके चलना है, ठीक है, कोई छोड़ना नहीं है, ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। इतना बात तो आप गांठ बांध के रख लो, ओके। दिस पर्सन डाउट्स दैट यू आर वर्ल्ड फेमस फॉर सम रीज़न, या फिर आप हो जाओगे वर्ल्ड फेमस। दिस पर्सन इज़ प्रीटी इंट्यूटिव एंड इसको यहाँ पे नज़र आ रहा है दैट यू आर मेंट फॉर वर्ल्ड वाइड फेम फॉर सम रीज़न, ओके। मतलब रहे रहे इस इंसान को आपसे ऐसा कोई तकलीफ़ नहीं है, आप तो अच्छे ही लगते हो इसको, लेकिन पारिस्थितिक तौर पे दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग अलॉट, और आपकी अच्छाई देखकर उसको अपने अंदर दबे इमोशंस उसके कुलेल मार रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड फॉर द न्यू व्यूअर्स एंड फॉर माई ओल्ड वंस ऑल्सो आई एम टेलिंग यू वन थिंग अगेन, नई खबर है ना तो बार बार कहना चाहिए तो दिमाग में बैठ जाता है, that I have stopped taking personal readings. So if you are thinking of taking personal readings from me, or if you want to inquire about it, no, I don't take personal readings. These services are permanently closed here in my channel, okay? और बाहर से भी कहीं से भी आप मुझे कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले सकते हैं। सो आई हैव कम्प्लीटली स्टॉप्ड इट। सो जैसे मुझे आपको यही इन्फॉर्म करना था, ओके। तो यही है, हम लोग कुछ लास्ट मैसेजेस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से इस पर्सन को लेके। ज़्यादा बस यूनिवर्स बाहर पर यही कह रही है कि इस पर्सन को ज़्यादा सीरियसली मत लो, ठीक है। डोंट टेक दिस पर्सन वेरी सीरियसली एट ऑल, क्योंकि जो भी चल रहा है उनके वजह से चल रहा है, उनके जीवन में चल रहा है, उनका चल रहा है। डेफिनेटली दिस पर्सन कैन एक्ट एज अ प्रोजेक्शन, यू नो। मुझे तो ऐसा भी वाइब आ रहा है कि कुछ लोग अपने इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर लेना चाहते हैं ताकि इस पर्सन, आप मतलब मुंह के सामने से उसे आप हटा भी नहीं पा रहे हो, ब्लॉक भी नहीं कर पा रहे हो, अनफॉलो भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, राइट। आपको ऐसा लग रहा है, ओके, बिकॉज मैंने जैसा कहा कि एक बहुत लंबा कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो जान पहचाने पुराने भाई, तो आपको तो थोड़ा सा हिचक हो रहा है, तो यूनिवर्स यही कह रहा है कि आपको इंस्टाग्राम अकाउंट हटाने की ज़रूरत नहीं है स्पेशली इस पर्सन के लिए। हालांकि आपको हटाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, और नहीं भी पड़ सकती है, डिपेंड्स, बट ज़्यादा मुझे लगता है पड़ सकती है, क्योंकि यू विल बी फेड अप एंड यू वुड लाइक टू हैव सम स्पेस ऑफ योर ओन। आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होना चाहेंगे, और बहुत हाई चांसेस है कि आप डीएक्टिवेट कर दो अकाउंट, या फिर हटा दो, परमानेंटली डिलीट कर दो, क्योंकि आप कुछ लोगों को अनफॉलो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कोई भी कंपल्शन हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, ओके। सो एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं इस पर्सन के लिए। मुझे हंसी आ रही है सम रीज़न अचानक से। सो डेफिनेटली दिस इंट्यूटिवली टेल्स मी दैट God is like, why are you taking this person so seriously? Okay, he's not that great. Okay.
ओके, बिफोर एंडिंग द रीडिंग, गॉड जस्ट वॉन्ट्स टू टेल यू वन थिंग. शनि देव की एनर्जी आई है बहुत स्ट्रांगली. God just wants to tell you one thing, that this person is going to get the karma for the behavior that they're showing towards you, because this person is definitely showing some sort of behavior towards you that is unacceptable and that is hurtful for some reason. चाहे कोई भी कारण रहा हो इसके लाइफ में वो करने का, लेकिन कुछ भी हो, शनिदेव इज़ वॉचिंग ओवर दिस पर्सन एंड दिस पर्सन विल बी गेटिंग देयर कर्मा फॉर ट्रीटिंग द वे दे आर ट्रीटिंग यू. ठीक है. सो इसी नोट के साथ आई वॉन्ट टू क्लोज दिस रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.